जय श्री राम। वृषभ राशि वाले मित्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इस सप्ताह में गणेश चतुर्थी का विशेष पर्व 27 तारीख को आ रहा है। किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपके जीवन में है, गणेश चतुर्थी को उसका उपाय आप कर सकते हैं। भगवान गणपति की कृपा से वो परेशानी आपकी दूर होगी। विशेष तौर पे जिन लोगों को मैरिज में दिक्कत आ रही है, जिनको नौकरी नहीं लग पा रही है या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा है, तो गणेश चतुर्थी के दिन किया हुआ उपाय बहुत ही अच्छा होता है। गणेश जी के विविध रूप हैं, बस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आप सभी मित्र जो इस राशिफल को देख रहे हैं और जिनकी राशि वृषभ है, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है और आप उसका समाधान जानना चाहते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन उपाय करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको उसका समाधान बताने का। राशिफल में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे 25 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपका समय कैसा है। देखिए, वृषभ राशि के जो दिनमान है फिलहाल अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वृषभ राशि को इस समय पर बहुत ज्यादा जो ध्यान देने की आवश्यकता है वो पारिवारिक रिश्तों का ध्यान देने की आवश्यकता है। मदर या फादर को कुछ हेल्थ इशू आने वाला है, या तो माताजी को या पिताजी को कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी कष्ट ऐसा मान लीजिए आने वाला है। क्योंकि एक तरफ आपको सूर्य और केतु चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, दशम भाव में राहु की स्थिति है। सूर्य केतु के साथ विशेष पीड़ित होता है, राहु की दृष्टि भी सूर्य पर है। सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है और चतुर्थ भाव माता का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अगर कोई बीमारी परेशानी चलती आ रही है तो सावधानी बरतिए, जल्दबाजी नहीं करना, तुरंत दिखवाना डॉक्टर को। उसमें कोई लापरवाही किसी प्रकार की होनी नहीं चाहिए, या ट्रीटमेंट में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। धन के मामले में समय आपका ठीक है। आपके द्वारा दी गई राय इस समय सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी राय आप किसी को देंगे, कोई बातचीत आप कहेंगे, तो सामने वाला आपकी बात को मानेगा, और आपके द्वारा दिया गया सजेशन हर व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट के डिजीज हैं, कभी हुआ है ऐसा, कभी आपके साथ में सीने में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, तो ये समय संभलने का है। ध्यान रखिए, इस सप्ताह में भी कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है जो कहीं ना कहीं आपके लिए खराब है। ओवरऑल वैसे ये सप्ताह ठीक है, वृषभ राशि के दिन भी ठीक चल रहे हैं। बृहस्पति बहुत अच्छी जगह आपको विराजमान है सेकंड हाउस में। करियर को जितना आगे आप ले जा सकते हैं लेके जाइए, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। इस समय जो मेहनत आप करेंगे वो भविष्य में आपका नींव बना देगी, आधार रख देगी, बहुत आगे आपको लेके जाएगी। इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करना, नई जगह पर ट्राई करना, नए लोगों से मिलना, ये सब आपको काम करना चाहिए अभी। अगर आप कोई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, टीचिंग का आपका प्रोफेशन है, तो ये समय आपके लिए और ज्यादा अच्छा अपने आप हो जाता है। राहु और शनि की अगर बात करें तो राहु दशम भाव में विराजमान है। देखिए, नौकरी पेशा लोग जो मैनेजमेंट में है, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट में आपके काम की, आपके मैनेजमेंट की तारीफ की जाएगी, आपका काम बढ़िया रहेगा। स्पेशली अगर आप कोई प्रमोशन का वेट कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो ये समय ठीक है प्रमोशन के लिहाज से। अगर आप एक व्यापारी हैं तो अपने व्यापार का एक्सपेंशन बाहर कीजिए। अगर हो सके तो दो काम आपको कीजिए। पहला तो या तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना व्यापार लेके जाइए, एक्सपोर्ट का काम चालू कर सकते हैं इस कंट्री से दूसरे कंट्री में, या फिर एक ब्रांच आपके पास अगर है तो दूसरी ब्रांच खोलिए, या अपने व्यापार को किसी और तरह से बढ़ाइए। व्यापार बढ़ाने के लिहाज से ये समय आपका बहुत अच्छा है। एकादश भाव में शनि है, पार्टनरशिप में ध्यान रखिए। पार्टनरशिप में अभी कई तरह की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इस वीक में तो स्पेशल ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सप्ताह का जो अंतिम दिन है, सप्ताह के अंतिम दिन में आप देख सकते हैं 30 और 31 तारीख को नीच राशि के चंद्रमा 7th हाउस में आ जाएंगे। ये जो 7th हाउस में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए खराब है। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग लेनी है, बातचीत करना है, डिस्कशन करना है, तो इन 2 दिनों में इसको उससे परहेज रखिए, अवॉइड कीजिए उसको आप। तो देखिए, ये तो था आपका राशिफल। अभी क्या है कि हम जो राशिफल बताते हैं उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस की भी चर्चा करेंगे। ग्रहों के जो योग बनते हैं 2 ग्रहों के मेल से, उस योग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उस आने वाले समय का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो इस सप्ताह में एक लक्ष्मी योग का निर्माण होगा पंचम भाव में। कन्या राशि में चंद्रमा आएंगे 25, 26 और 27 तारीख को। लक्ष्मी की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है। पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा किसी से वापस लेना है, कमाने के लिए कुछ जाना है, कहीं बाहर कोई काम करना है, शेयर मार्केट में शेयर खरीदना है, भविष्य के हिसाब से कुछ प्लानिंग करनी है। तो 25, 26 और 27 ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद 28 और 29 तारीख में चंद्रमा षष्ठ भाव में रहेंगे, मिला जुला फल रहेगा, खर्चा भी होगा तो इनकम भी होगी आपको। ट्रैवल कर सकते हैं तो खूब अच्छा है, ट्रैवल आपको फायदा देगा। 30 और 31 इन 2 तारीख में जब चंद्रमा नीच राशि में गोचर करेंगे, आपके मन में कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई चिंता, कोई टेंशन जरूर आएगी। किसी चिंता से दूर रहना,
मन बहुत परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा, आप उदास रहेंगे। ये समय शांति और समझदारी के साथ निकालने का समय है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस सप्ताह में 26 तारीख को कलंक चतुर्थी है। ये ऐसा दिन होता है, शायद आपको नहीं पता होगा। इस दिन अगर आपने चंद्रमा के दर्शन किए तो किसी न किसी प्रकार का एलिगेशन लगना, अपयश होना, ये तय होता ही होता है। ध्यान रखना, भूल से भी इस दिन चंद्रमा के दर्शन मत कर लेना। 27 तारीख को महागणपति चतुर्थी है। ये दिन अपनी परेशानियों को दूर करने का दिन है। गणेश जी की आराधना पूरे विधि विधान से कीजिए, द्वार गणपति की विशेष पूजा पाठ कीजिए, और इस दिन की पूजा पाठ करने से घर की सुरक्षा होती है। आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अगर है तो गणेश जी की पूजा विशेष रूप से आप इस दिन करना, दीपक जलाना, और उसके बाद आप देखना कुछ उपाय होते हैं समस्याओं के समाधान के, वो भी किए जाते हैं। अगर आप ऐसा कोई समस्या आपके सामने है, भले ही वो विवाह की समस्या है, करियर की, कुछ और है, गणेश जी का उपाय अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूं जिससे मेरी समस्याएं दूर हों, तो आप स्पेशली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो नंबर आपके सामने आ रहा है, इस पर आपका नाम लिख के, आपका डेट ऑफ बर्थ लिख के, आपकी समस्या लिख के भेज सकते हैं। तो गणेश चतुर्थी के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए आपको हम स्पेशली भेज देंगे। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे, और इस सप्ताह में 30 और 31, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, इन 2 दिनों में स्पेशल ध्यान रखना है, 30 और 31। तो अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।